नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि टॉप 10 कैरियर ऑप्शंस आफ्टर 12th आर्ट्स। जिन स्टूडेंट्स ने जिन बच्चों ने 11 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई की है उनके लिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 कैरियर ऑप्शन से लेकर आए हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, पॉपुलर है। और इन 10 में कैरियर ऑप्शंस में किसी एक में भी आपने यदि पढ़ाई कर ली, एजुकेशन ले ली, तो आपका जो है करियर उज्जवल है, भविष्य चमक जाएगा, निश्चित ही है। तो आइए शुरू करते हैं। 12वीं आर्ट्स के बाद टॉप 10 या टॉप करियर ऑप्शंस कौन कौन से उनके बारे में इस वीडियो में हम जान लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। जितने व्यूज आ रहे हैं उतने तो सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मैं जो कंटेंट दे रहा हूं, आप समझा रहा हूं, वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा और उसमें क्या मॉडिफाई करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि 10 कैरियर ऑप्शंस के बारे में हमको जानना है। सबसे पहला कैरियर ऑप्शंस जो आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है वो बीए इन सोशियोलॉजी में आप कर सकते हैं। इसमें आप यदि आपने बीए कर लिया, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लिया, इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं और पीजी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद आप आराम से आसानी से टीचर बन सकते हैं, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं आप। बीए इन इकोनॉमिक्स करने के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद आप कर सकते हैं पीएचडी की डिग्री। इसके बाद सेल्फ स्टार्टअप भी आप कर सकते हैं अपना खुद का, और आसानी से आपको जॉब भी मिल जाएगा। वीडियो आप पूरा देखते रहे, ऐसा नहीं बोले सर इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कुछ इसमें बताने जा रहा हूं आपको आगे। पहले कैरियर ऑप्शन देख लेते हैं। तो बीए इन इकोनॉमिक्स करने के बाद एमबीए कर सकते हैं 2 साल का। इसके बाद पीएचडी करके आप अपना खुद का स्टार्टअप, खुद का बिजनेस, खुद का उद्योग, खुद का धंधा कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और जॉब तो आसानी से मिल ही जाता है। थर्ड नंबर पर देखें बीए इन इंग्लिश। ये स्टार्टिंग के जो सब लोग करते हैं वो उसके बारे में बात की है मैंने, बाद में आपको कई ऑप्शंस भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद आप पीजी कर सकते हैं और फिर पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में भी बन सकते हैं आप। ठीक है, ये एक आसान तरीका है, नौकरी पाने का सरल तरीका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आप। चौथे नंबर पर मैंने रखा बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यहां से एक कैरियर ऑप्शंस की अलग फील्ड मैंने यहां पे सिलेक्ट की है। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशंस क्या होता है उसके बारे में लिखा है कि ऐसा माध्यम जिसके द्वारा लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है, इंफॉर्मेशन भेजी जाती है। मास कम्युनिकेशन में पत्रकारिता आती है, रिपोर्टिंग आती है, फिल्म डायरेक्शंस एंड फिल्म प्रोडक्शंस, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक कम्युनिकेशंस इत्यादि जो है इसके अंदर इत्यादि फील्ड्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस का कोर्स करने के बाद काफी बढ़िया कोर्स है, आज समय में पॉपुलरिटी है, डिमांड है। आप सब देख सकते हैं कई सारे यूट्यूबर बन रहे हैं, पत्रकार बन रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई सारे काम आज के समय में मास कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आप कर सकते हैं बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग की कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग एक छोटा मोटा कोर्स नहीं है, छोटा मोटा फील्ड नहीं है, छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। इसके अंदर फैशन डिजाइनर कई तरह के होते हैं, जिसमें एक्सेसरी डिजाइनर आपका हो गया, कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो गया, क्लॉथ डिजाइनर हो गया, फुटवेयर डिजाइनर हो गया। ऐसे कई सारे डिजाइन रहते हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज में तो जनरली इनकी जरूरत पड़ती रहती ही है। ठीक है, तो फैशन बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग में भी आप कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर है इसमें और डिमांड वाले, कभी खत्म होने वाला नहीं है यह कोर्स या इसका सेक्टर। इंपॉर्टेंट, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं शॉर्ट में। क्या होता है भाई, क्या इसके अंदर काम होता है? यह एक सर्वांगीण मतलब कि मल्टीपर्पज डिग्री है, मल्टीपर्पज डिग्री है बीबीए। बीबीए करने के बाद आप फाइनेंस, रियल एस्टेट, अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं हम एचआरए, बिजनेस डेवलपमेंट इत्यादि में जॉब कर सकते हैं और इन सभी फील्ड में अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप आप कर सकते हैं। तो बीबीए भी आप कर सकते हैं आफ्टर 12th आर्ट। 12th आर्ट एक छोटी मोटी फील्ड नहीं है। लोग बोलते हैं भाई पीसीएम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स ही ब्रिलियंट होते, टैलेंटेड होते हैं, कॉमर्स आर्ट्स वाले नहीं होते। और आर्ट्स को ऐसा कहना जाता है कि आर्ट्स मतलब कि है कुछ नहीं आता। आर्ट्स के अंदर ये सारे सेक्टर्स हम आपको बता रहे हैं, फील्ड बता रहे हैं।
नेक्स्ट आप कर सकते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट बीबीए कर सकते हैं, सॉरी बीए कर सकते हैं ग्रेजुएट, इसके बाद एमबीए कर सकते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एमबीए कोर्स में आपको बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़ी हर एक प्रकार की चीज की जानकारी दी जाती है। इससे आप अपना कैरियर बना सकते हैं। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है, बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, और जब बिजनेस हो जाए तो उसकी मार्केटिंग कैसे करना है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, कैसे मार्केट में सब लोगों के पास पहुंचाना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, ये सब जानकारी सिखाई जाती है, दी जाती है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स में। तो ये एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। आर्ट्स स्टूडेंट्स इसको आसानी से कर सकते हैं, सभी स्ट्रीम के कर सकते हैं एमबीए तो, लेकिन बीबीए के लिए हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है बीबीए इन एलएलबी। एलएलबी देखो, एलएलबी से मतलब वकील, कानूनी सलाहकार। ठीक, तो एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, बीए इन एलएलबी। एलएलबी भारत में एक लोकप्रिय डिग्री है। यह कानूनी अध्ययन और कानून से जुड़े विषयों का केंद्रित होती है, मतलब कानूनी अध्ययन और कानूनी विषय इसमें पढ़ाई जाती हैं। एलएलबी कोर्स में कॉन्ट्रैक्ट लॉ, आपराधिक कानून, नागरिक कानून, संपत्ति कानून, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट कानून, संवैधानिक कानून इत्यादि विषय पढ़ाए जाते हैं। ये सब जानकारी एलएलबी करने के बाद व्यक्ति को हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आप वकील या कानूनी सलाहकार बन के अपना कैरियर बना सकते हैं। वकील बन गए तो फीस तो अनलिमिटेड, प्राइवेट वकील है तो, और गवर्नमेंट है तो अलग ही बात है। कानूनी सलाहकार बन के भी आप फीस ले सकते हैं, तो आप इसमें अच्छा खासा अपना कैरियर बना सकते हैं एलएलबी करने के बाद। ठीक, नेक्स्ट कैरियर ऑप्शंस की बात करते हैं। इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, इवेंट मैनेजमेंट आपको लगता है क्या सारे इवेंट में क्या करेंगे, इसके अंदर कई सारे इवेंट्स होते हैं। समय में जो इवेंट हो रहा है बिना इवेंट मैनेजर के तो होते ही नहीं है। तो आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट एक बड़ा बिजनेस बन गया है। चाहे शादी समारोह हो, अवार्ड फंक्शंस हो, पार्टी हो, प्रदर्शनी हो, कॉर्पोरेट सेमिनार हो, म्यूजिकल फंक्शन से लेकर बड़े से बड़े समारोह की प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करने का काम इवेंट मैनेजर ही करते हैं। तो आपने यदि इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, इसकी पढ़ाई कर रखी है, तो इन सभी फील्ड्स में अपना कैरियर आप बना सकते हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स भी एक बढ़िया कोर्स हो सकता है आफ्टर बीए। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर का। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं सर। एक्चुअली यदि आपने कुछ भी नहीं किया है, 12th के बाद कुछ भी नहीं किया, तो आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की आप तैयारी कर सकते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो कई सारी हर समय पे निकलती ही रहती है एसएससी के थ्रू 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए जॉब वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल दोनों पर निकलती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जॉब भी कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट विभाग में, एसएससी के थ्रू यदि आपका सिलेक्शन होता है तो ये कुछ हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉप 10 जो आपको कैरियर ऑप्शंस बताए आफ्टर आर्ट्स स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो हमने जो बताया वो अच्छे लगेंगे कैरियर ऑप्शंस, या बताई गई जानकारी अच्छी लगेगी। बताई गई जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप चाहते हैं सब्सक्राइब करके हमारे शिक्षा टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। मिलेंगे इसी प्रकार की और अन्य नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।